मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम का रिमांड ना देने वाले मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए गए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी का कहना है 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुंतजिम जज जाकिर हुसैन ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि केस की तफ्तीशी अफसर ने मुंतजिम जज को तमाम शवाहिद पेश किए। मुंतजिम जज ने मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड दिया। बाद में वाटिफ लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। जज ने 10 फरवरी को GIT बनाने के गैर कानूनी अहकाम दिए। मुस्तफ़ा आमिर कातल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुल्जिम अरमगान का डिजिटल करेंसी अकाउंट उसी के पास काम करने वाली एंजेला की मिल्कियत निकला। एंजेला अकाउंट के इस्तेमाल पर अरमगान से हिस्सा लेती। पुलिस ने एंजेला को शामिल तफ्तीश करके बयान रिकॉर्ड किया। उधर साहिर हसन का जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। मुल्जिम का इस्लामाबाद से मनशियात लेने का एतराफ़। बयान दिया कि महीने में 2 मरतबा 1 किलो से जायद वीड मंगवाता था। खरीदने वालों के नाम भी उगल दिए। पुलिस की खुसूसी टीम इस्लामाबाद भेजने का फैसला। जहां सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, तहकीकात क्या पुलिस अफसर करेगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौखिल दूसरी बात करते हैं। आपका मौखिल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील अजीज भंडारी ने मौके पर इख्तियार किया कि फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कागज का टुकड़ा नहीं लेके जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं? क्या किसी ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस था, एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि कोर्ट मार्शल में तो मौत की सजा भी सुनाई जाती है, सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में रिट का दायरा अख्तियार महदूद होता है। अजीज भंडारी के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वकील फैसल सिद्दीकी कल दलाइल शुरू करेंगे। मगरबी सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज, जाती सर्दी लौट आई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कहीं आलाबारी तो कहीं बर्फबारी। गर्म चश्मा और गिरदनवाह में 2 इंच तक बर्फ गिरी। चित्राल के देहात में हर शय सफेदी से ढक गई। लवारी टनल में 3 इंच तक बर्फबारी। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, डीजी खान समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। कोयटा, चमन और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ग्रुप बी का मैच ताखीर का शिकार, अभी तक टॉस न हो सका। रावलपिंडी में हल्की बारिश, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर हिफाजती कवर्स डाल दिए गए। आज की फाइनल टीम सेमीफाइनल की राह हमवार कर लेगी। दोनों टीमों ने अपने इब्तदाई मैचेस में कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिब्बा बाओआ का कहना है जीत के लिए बैटर्स को अच्छे रन्स बोर्ड पर सजाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एलेक्स कैरी ने कहा, जनूबी अफ्रीका के साथ मैच में अभी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत की जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब IMF कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए वफ्द भेजने पर भी आमादा। इक़्तिसादी जायजे के लिए वफ्द 3 मार्च को आएगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी सतह पर बात होगी। मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर करेंगे। आइंदा बजट के लिए तजावीज़ देगा। जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक कांस्टेबल अरशद को मियां वाली से पकड़ा गया। मुलजिम ने बहन के घर में रूपोश होने की कोशिश की।
कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक नशा करते हुए झगड़े पर अरशद ने इमरान को गोली मारी और फरार हो गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे मुकदमात में ताख़ीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त के सवाल पर मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। बोले, क्रिकेट में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी से सवाल करें। टीम के बार बार नाकाम होने पर इन्हें ओहदे से फारिग करना चाहिए। शिबली फराज बोले, बानी पीटीआई ने किसी से रिलीफ लेने की बात नहीं की, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जिस तरह से ट्रायल चल रहे हैं वो सबके सामने है। बानी को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। इलाके की तरक्की के लिए जेल काटी, चीखें नहीं मारी। अब जो जेलों में हैं उनकी चीखें सुन रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हमने मिन्नत नहीं की कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ। बानी पीटीआई इस वक्त करप्शन के केस के मुजरिम हैं। इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया है जो बरतानिया ने बरामद किया और कहा कि पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाया जाए। पीटीआई बानी से जान छुड़वाए और किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन लगाए। जो लोग बानी पीटीआई का दिफा कर रहे हैं वो भी कौम के मुजरिम हैं। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहाती कमेटी बना दी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी डायरेक्टर कानून और दीगर अरकान होंगे। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और कानून शहादत में तरमीम का मुसवदा तैयार करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज पर इस्लाहात तजवीज़ की जाएंगी। इंसदादे दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी जदीद साइंसी तकनीक और क़वानीन, मुआशरती तकाज़ों से हम आहंग तमाम तजवीज़ करेगी। 3 माह में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश की जाएगी। बगैर तैयारी आने पर चेयरमैन PAC वजारत ख़जाना हुकाम पर बरहम। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा। जुनैद अकबर ने सवाल किया कि क्या फाइनेंस पेपर रूल्स मुअत्तल कर सकता है। 3-4 साल आपने क्या किया। वजारत ख़जाना हुकाम ने कहा, यह मामला हमें रेफ़र कर दें। जुनैद अकबर ने खातून अफसर से कहा, आप यहाँ चाय पीने आई थी, आपको पता था कि ये ऑडिट पैरा आना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों थी। खातून ना होती तो आपको अभी कमेटी से बाहर निकाल देता। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा सख्ती से निपटूंगा। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में लिफ्ट में फंस गए। दौरे के दौरान 4थी मंजिल पर जाते हुए लिफ्ट में गुंजाइश से ज़ायद अफराद सवार हुए। वजन ज़्यादा हो जाने के बायस लिफ्ट झटके से नीचे आई। मेयर कराची, डिप्टी मेयर और दीगर हुकाम भी सवार थे। अमले ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाला। मुर्तज़ा वहाब हेमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मासूम चेहरों की मुस्कुराहट लौटा दी। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशंस, तमाम सर्जरीज बिल्कुल मुफ्त की गईं। इलाज पर लाखों रुपए के अखराजात पंजाब हुकूमत ने अदा किए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल कैंसर वार्ड में 25,000 से ज़ायद बच्चे मुस्तफ़ीद हुए। कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से ज़ायद रहा। मरीम नवाज़ कहती हैं, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज़ बच्चे का हक है। रियासत अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगी। ट्रांसप्लांट कार्ड के बाद बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक रोज़ा दौरे पर सक्खर पहुँच गए। थाना 20 सेक्शन का इफ्तिताह किया। IG सिंध की मुकदमात हल करने की शरह पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत। कहा, पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। अक़लियतों, बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी भी ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत के अंदराज कंप्यूटराइज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने कहा कि पुलिस थानों में बेहतर माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला का सक्खर बैराज का भी दौरा, मरम्मती काम का जायज़ा लिया। 30 जून तक 18 दरवाज़ों की तब्दीली का हुक्म और इस पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। नारा कैनाल में लाइटिंग के कामों का भी मुआयना किया।
वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत के कौमी दिन और यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, इस पुरमसरत मौके पर हम कुवैती कौम के साथ हैं। पाकिस्तान और कुवैत के दो तरफ़ा ताल्लुकात हमारी मुश्तरका तारीख़, अक़ीदे और सक़ाफ़त पर मबनी हैं। हम हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का मुंतज़िर हूँ। बाहमी तौर पर मुफीद ताआवुन को बढ़ाने, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।